क्या नाम है आपका? सोहराई बंडो। सोराई बंडो बंडो। आदिवासी हैं आप? आदिवासी हैं। सोराई बंडो जी, बताइए जरा गांव में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या हालात है इस गांव में? यहाँ बहुत लंबे अरसे से हम लोग संघर्ष करते रहे हैं कि इस गांव में रोड का बहुत ही सख्त ज़रूरी है। उस हिसाब से यहाँ हर कोई नेता लोग, मंत्री लोग, कोई भी पार्टी से हम लोग का बातचीत होता है तो हाँ हम लोग बना देंगे, ऐसा कुछ बात तो रखता है। लेकिन यहाँ कोई बाद में इलेक्शन चुनाव होने के बाद कोई यहाँ ताकने झांकने और किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, जिससे हम लोग विवश होके फिर अपना पुराना स्वभाव में ही अपना जीवन को व्यतीत करते रहे हैं। और हर परेशानी पहले से और इस समय और भी जर्जर स्थिति में होने लगा है। क्या जर्जर स्थिति? माने सड़क का दुर्दशा और बिगड़ते जाते रही है। और हम लोग का पानी का भी यहाँ अत्यंत माने असुविधा है। हम लोग 1 घंटा जाने आने में 1 घंटा लगता है हम लोग का, जो गर्मी के दिन में। और रास्ता कहीं भी माने सुचारू रूप से आने जाने के लिए व्यवस्था नहीं है, जो कि दिन के सिवा हम लोग संध्या और रात के लिए हम लोग कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं। और इस तरह हम लोग का एक छोटा सा गांव है, इसमें हम लोग सिमटे हुए सा रहते हैं। इसमें करीब 30-32 ठो घर परिवार है, जो हम लोग चारों ओर से रहते हैं और दोनों ओर से रेल लाइन है। और इस तरह हम लोग का ये पहाड़ी क्षेत्र में पानी और रोड का देखा जाए तो बहुत ही माने दुर्दशा है। हम लोग कहीं भी आते जाते हैं मरीजों के लिए ले आने जाने का तो ढो के हम लोग ले आना जाना। खाट पे ढो करके? हाँ, खाट पे ढो करके उसको सड़क तक ले जाते? हाँ, ले जाते हैं। और इस तरह हम लोग का परिस्थिति और दुर्दशा माने बनी ही है। अब तक हम लोग इस तरह से झेलते रहे हैं। और इस तरह हम लोग गांव में कोई अस्पताल नहीं है? नहीं, यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। और इस तरह असुविधा से हम लोग जूझते रहे हैं। और इलाज ना मिलने की वजह से क्या किसी की मौत भी हो जाती है? हाँ, ऐसा भी हो जाती है। हुआ है? हाँ, ऐसा भी हुआ है। इस तरह का हम लोग परिस्थिति से गुजर रहे हैं। कोई नेता नहीं आता यहाँ आता भी है तो उस समय के लिए बोलता भर है। कोई खास भवन में पंचायती जो हम लोग का हैसला बेड़ा होता है उस जगह पर पहुँचते हैं कभी कभी, तो वहाँ से अपना टोला का जो हम लोग का किनारे हो जाता है, सिली विधानसभा का ये लास्ट छोर है और उधर खिजरी विधानसभा पड़ता है, तो हम लोग का ये बॉर्डर मॉडल होता है, उस तक कोई भी नहीं पहुँचता है। ना उधर से भी हम लोग छूटे हो जाते हैं और इधर से भी। सड़क ना इधर बनी हुई है ना इधर बनी हुई है। हाँ, दोनों तरफ से अगल बगल से सड़क अपना चलने लायक बना हुआ है, लेकिन बीच में ये टापू जैसा हम लोग छूटे हुए हैं। और यहाँ का कोई विकास का काम अब तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है विकास का। हाँ। अब देखिए यहाँ पे महिलाएं हैं, इन चाचा ने तो बता दिया कितनी दिक्कत होती है यहाँ पर। आपका नाम क्या है? आपका नाम बताइए। मेरा नाम विनीता लकड़ा। विनीता लकड़ा? हाँ। आप भी आदिवासी हैं? हाँ। विनीता लकड़ा जी, आप बताइए, टोटल आदिवासी गांव है इसलिए बार बार बताना अब सही नहीं है। अब आप ये बताइए कि महिलाओं को लेकर के इस गांव में क्या दिक्कत है? यहाँ महिला लोग के लिए बहुत दिक्कत है, काहे कि जब केस होता है उस समय ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। उसको ढो के ले जाना बहुत ही मतलब दिक्कत है। और कभी भी ऐसे में तो खतरा भी है कि कभी महिला लोग डेट भी कर जाती है, और ले जाने मतलब समय से नहीं ले जाने से बच्चा लोग को भी खतरा होता है। बच्चे लोगों को भी खतरा होता है। अच्छा, ये सब बताइए कि ये सब जो है यहाँ पर ये बिजली लाइट कब आई? वही 2 साल पहले ही आई है। 2 साल पहले? हाँ। तो उससे पहले कैसे रहते थे इतने घने जंगल में? आप चारों तरफ दिखाएं, घना जंगल है चारों तरफ, और इस वक्त रात है तो पेड़ के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। डिबरी जला के रहते थे। डिबरी जला के रहते थे? हाँ। दिक्कत नहीं होती थी कुछ बच्चों की पढ़ाई लिखाई में? दिक्कत पूरा होती थी, क्या है कि डिबरी जला के पढ़ाना बच्चा लोग को। आँख कभी थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, क्या है कि अच्छा से नहीं दिखता था, फिर भी वैसे ही पढ़ाई वढ़ाई करते थे। छोटे मोटे इलाज के लिए भी कोई डॉक्टर नहीं है गाँव? नहीं, सीधे रांची जाना पड़ता है। अच्छा, महिलाएं जैसे बाजार जाती हैं तो आप लोग कैसे जाते हैं बाजार? पैदल जाते हैं। कितनी दूर? हम लोग 1 घंटा पैदल जाना पड़ता है, और रोड के पास उससे ऑटो में जाते हैं। और वहाँ से फिर ऑटो से फिर बाजार आने के बाद और ढो के बोझा सारा सामान को पैदल लेके आते हैं ढो के।
हाँ, सुबह निकलते हैं तो शाम को आते हैं, क्या कह रही हैं आप? सुबह को निकलते हैं तो शाम को आते हैं बाज़ार से। तो हम लोग को कितना परेशानी होता है, बहुत परेशानी। इतना टाइम आएंगे बाज़ार से तो फिर बाल बच्चा को हम लोग खिलाएंगे पिलाएंगे कब सिझा पका के। बहुत कष्ट होता है हम लोग के, मगर क्या करें। हम लोग का सबसे वोट रोड देना चाहिए, एकदम रोड का तकलीफ है। रोड का तकलीफ? हाँ, बस रोड का तकलीफ है और पानी का। पानी तो ही बन गया है, मगर 2 दिन के लिए बना, फिर लिंगिच हो गया। ये बना 2 दिन के लिए? फिर लिंगिच हो गया, बंद हो गया है। तो हम पानी कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं? कुआं डाड़ी को छोटा मोटा चूहा कोड़ लिए हैं, वहाँ से पी रहे हैं और किसी हालत से जी रहे हैं। क्या करें, किसी हालत से जी रहे हैं। मगर हम लोग का सबसे परेशानी है तो हम लोग को रोड होना चाहिए। रोड होना चाहिए सबसे ज़्यादा परेशानी। तो आप लोग बताइए। अरे आइए ना आगे, आगे कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? हाँ, तो मतलब एक जगह इकट्ठा रहिए सब, एक जगह सब इकट्ठा रहिए। आइए ना आगे, आइए, बात करनी है आप लोगों से। असल में कैमरा थोड़ा पहली बार इस गांव में पहुंचा है, मीडिया पहली बार पहुंचा है, हो सकता है ये लोग थोड़ा हिचकिचा रहे हो। पहली बार आया है कोई मीडिया यहाँ पर? हाँ, पहली बार आया है। इससे पहले आपको कोई पूछने नहीं आया हालात? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, जब वोट नज़दीक होता है तो बोलता है कि बना देंगे बोल के, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में नहीं बना देता है कोई भी। मतलब वोट खत्म हो जाता है, 5 साल कोई नहीं आता फिर? नहीं, देखने भी नहीं आता है। अच्छा ये बताइए, पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? कुआं से। कुआं से? कुआं से भरने जाते हैं, लाते हैं, उससे ही खाना पीने का सब? हाँ, उसी से, कुआं से। इस टंकी का क्या हुआ, ये जो लगी हुई है? लीकेज किया बोलता है। ठीक नहीं हुआ? नहीं, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। नहीं। अच्छा, और क्या समस्या है महिलाओं? जैसे कोई रोजगार है आप लोगों के लिए कि आप 100-200 रुपए कमा लें, घर चला लें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। वही रांची जाते हैं काम करने के लिए। गए हैं आप? हाँ, जाते हैं, डेली जाते हैं। अभी भी जाके आए हैं। अभी भी जाके आए हैं? तो कितना रुपया आपको मिलता है? कितना मिलेगा? 100-150, 200। 200 में? हाँ। और जाने में कितना समय लगता है? लगता है 6:30 बजे निकलते हैं सुबह। तो आज कुछ जल्दी आए हैं थोड़ा सा, तो 7-8 बजे आते हैं। मतलब सुबह जाते हैं 6:30 बजे और शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे घर पहुंचते हैं। यहाँ से पैदल चल के कितना दूर जाती हैं आप? 1 घंटा जाते हैं। देखिए यार, कितना मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। कितना बड़ा संघर्ष है कि जो आदमी मजदूरी करने रांची जाएगा, इतनी भी दूर नहीं है यहाँ से राजधानी, हालांकि विकास होना चाहिए था, वो पहले 1 घंटा पैदल चलेगा, है ना? तो आप उसमें ही थक जाते होंगे? थक जाते हैं। सवेरे खाना नहीं खाते हैं घर में, उसको बांध के ले जाते हैं, तब वहाँ जाके खाते हैं। इतनी समस्या है? हाँ, बहुत ही और रात को वापस कैसे आते हैं अंधेरे अंधेरे में पैदल? ये टॉर्च लेके पैदल। तो डर नहीं लगता? जंगल है चारों तरफ। डर लगने से क्या कीजिएगा, भूख तो लगता है, पेट को तो चाहिए ना। हाँ, इसलिए जाते हैं। अच्छा आप ये बताइए, जब आपको 200 रुपये मिलता है, उसमें से किराया भी तो लगता होगा ना वहाँ तक जाने का? लगता है किराया भी, फिर बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए भी लगता है। ऐसा तो कुछ कितना किराया लग जाता है? गाड़ी का किराया लगता है, यहाँ से जाने 30 रुपया लगता है टाटी सिल्वर, फिर वहाँ से जाइएगा तो 20-30 रुपया लगेगा। एक ही पीठ में 60 रुपया, 60, 120 रुपया, 150। आपकी जेब में कितना बचता है फिर मजदूर? बचेगा 100-150 रुपया बचता है भैया। 100-150 रुपये के लिए ये आदिवासी लोग, जरा दिखाइए कैमरे में, ये बेचारे आदिवासी लोग सरकार को वोट देकर 5 साल मुंह लटका कर बैठ जाते हैं। 100-150 रुपये के लिए इन कच्ची सड़कों से पैदल चलकर जाते हैं। देखिए आप, ये कच्ची सड़कें, अगर बारिश पड़ जाए, देखिए आप, अगर बारिश पड़ जाए, ये बोल रहे हैं यहाँ थोड़ा ठीक है, जगह जगह और ख़राब है, जगह जगह। आप लोग आए थे उधर, देखबे किए होंगे। क्या नाम है आपका? अजय मांडो। अजय मांडो। मतलब ये ठीक सड़क आपको दिखाई दे रही है? ये जगह तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन आगे जाके देखिएगा तो बहुत खराब है। क्या क्या दिक्कत होता है सड़क में बरसात? बहुत, मतलब हम लोग जब अपना बाइक से भी जाते हैं ना, तो हम लोग को एक नया टायर लगाने के बावजूद भी 3 महीना भी नहीं चल पाता है टायर। तुरंत हम लोग को मतलब पंचर हो जाता है, कहीं जाए कुछ भी ऐसा होता है। तो क्या एक बार भी सड़क नहीं बना इस गांव में? इतना तक भी हम लोग का पंचायत में जब नेता लोग आते हैं तो उसमें भी हम लोग बोलते हैं, फिर बोलता है कि हम मेरा इंजीनियर को भेज देंगे, तो फलना को भेज देंगे, ऐसे बात रखते हैं। उसके बाद बावजूद भी वो लोग देखने के लिए कभी नहीं आया।
नहीं। अच्छा, क्या रोजगार करते हैं, कैसे कमाते हैं पैसे? हम लोग बस वही क्या बोलेंगे, लेबर कुली का काम करते हैं और क्या करेंगे। कहाँ जाते हैं कमाने? रांची? रांची। तो कितना कमा लेते हैं एक दिन में? पर डे का जितना दिहाड़ी है उतना ही बचता कितना है जेब में, किराया विराया तेल वगैरह लगा के? लगा के वही 400 रुपया। बस। मतलब मिस्त्री जो काम करता है उसके लिए, और जो लेबर काम करता है उसके लिए तो वही 250-300 रुपये बचता होगा। बस वही बस। हाँ, आसपास कोई रोजगार की सुविधा नहीं दी सरकार ने। कोई नहीं। 5 सालों में हेमंत सोरेन ने क्या किया फिर भाई? हेमंत सोरेन के लिए तो क्या बोलेंगे। अब हेमंत सोरेन तो इतना दिन मतलब उसको तो इधर से उधर ठेला ढेकला करके कुछ भी, तो क्या करेगा वो फिर। जैसे वो बोलते मैं तो आदिवासी मुख्यमंत्री हूँ, तो आदिवासियों का तो इस समय विकास होना चाहिए था ना। होना चाहिए ना, के लिए उसको तो बीजेपी लोग भी तो इधर से उधर कर देता है, तो वो क्या करेगा फिर। बीजेपी लोग इधर से उधर कर देते हैं, हाँ, खुद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसका भी जिम्मेवारी होना चाहिए ना, के लिए उसका कार्यकर्ता लोग जो है वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब मायावती की सरकार थी तो जो वहाँ का एससी समाज था, दलित समाज, वो सरकारी नौकरियों में उनको नौकरियाँ दिलवाया, उनको नेता बन, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल कराई। लेकिन जब हम यहाँ झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री देखते हैं और फिर देखते हैं आदिवासियों को ये गांव जिसमें ना पानी है, बिजली 2 साल पहले पहुँचा है, सड़क नहीं है, रोजगार नहीं है, ऐसी महिलाएं आप देखिए, ये महिलाएं घर का काम छोड़ करके पैदल चल कर जाती हैं 200 रुपये कमाने। तो सोचिए आप ऐसे क्षेत्र के विकास को क्या विकास कहेंगे? इसको विकास कहेंगे आप लोग? क्या नाम है आपका? बिरबल बांडो। बिरबल बांडो। बिरबल बांडो। आप बताइए ज़रा, इसको विकास कहेंगे आप? अब विकास क्या, मंत्री क्या कर सकते हैं, उसके कार्यकर्ता लोग जो ध्यान दे वही तो। चलिए, कार्यकर्ता ध्यान दे नहीं दे, क्या क्या समस्या है गाँव में? रोड और पानी, सबसे बड़ा काम वही है, रोड और पानी। आप आए ही रास्ता में देखे ही आप, उससे ज़्यादा खराब इधर का भी रास्ता है। तो पैदल चलने लायक रास्ता है ना? पैदल गाड़ी भी चलाना मुश्किल हो जाता है, बाइक। मुश्किल हो जाता है। स्कूल है कोई गांव में? स्कूल है, 5 क्लास का स्कूल है। कितने टीचर हैं उस स्कूल में? 1 टीचर है, एक ही है ना। 5 क्लास तक स्कूल है और इस स्कूल में एक ही एक ही टीचर है? टीचर है, सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल है। तो वो एक टीचर कैसे पढ़ाता होगा 5 क्लास को? कैसे पढ़ाएगा? वो एक था और टीचर, तो फिलहाल 2 महीना आसपास हो रहा है, वो एक्सीडेंट करके एक्सपायर कर गया। तभी उसका भरपाई में पता नहीं हुआ है कि नहीं। तो बच्चों को पढ़ने आप वहीं भेजते हैं बस? हाँ, जो भेजता है वो भेजता है, तो बाकी लोग प्राइवेट में भेज देते हैं। नेता लोग आते हैं कभी? नेता मंत्री कोई नहीं आया, कोई नहीं। कोई नहीं आया। तो आदिवासियों की ये हालात देखकर आप क्या कहेंगे फिलहाल में, जहाँ बड़े बड़े शहरों में लोग इतने अच्छे तरीके, आप तो जाते हैं ना शहर में, उधर ही कितनी सुविधा है वहाँ पे, तो यहाँ देख रहे हैं आप अपने? यहाँ तो आप देखे ना अभी रास्ता में आने टाइम कितना बुरा लगता है, आपको गाड़ी में बैठना भी मुश्किल लगा होगा। अच्छा, ये पानी की दिक्कत है? पानी का दिक्कत है और रोड, सबसे बड़ा यही है परेशानी हम लोग का। पानी कहाँ से लाते हैं? कुआँ। तो गंदा होता होगा ना पानी वो? छान लेते हैं कपड़ा से, कपड़ा लगा के छानते हैं पानी। देखिए, आप देख सकते हैं कि कमाने और पढ़ने की बात तो बाद में सोचेंगे, पहले ये लोग पानी पीने तक की बात सोचनी इनको पड़ती है कि हम पानी कैसे पिएं। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? भुआलूराव। भुआलूराव। भालूराव? भुआल भुआल भुआल? भुआलूराव। आप चलिए, जो भी है चाचा कह देते हैं आपको हमें, क्योंकि हमारे से नाम नहीं लिया जा रहा है ये। तो चाचा आप बताइए क्या दिक्कत है गाँव? आपसे हम लोग का तो है पानी और रोड का ही हम लोग का तकलीफ है। हम लोग आने जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है। हम लोग तो गाड़ी घोड़ा चलाने नहीं सकते, हम तो साइकिल से आना जाना करते हैं। तो ऐसा ही हम लोग कम से कम यहाँ से निकलते हैं टाटी सिलवे साइकिल से, वहाँ से साइकिल का ही छोड़ के फिर वहाँ से ऑटो पकड़ के जाते हैं रांची, और रांची में वही हेल्पर का काम करते हैं, तो वही 400 रुपया मिलता है। हमारा 60 रुपया 120 रुपया भाड़ा लग चलता है, वही 120 भाड़ा लगा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, 5 साल जो सरकार रही हेमंत सोरेन सरकार, तो 5 साल में रोड तो बन सकता था? बनता बोलता है मंत्री लोग, लेकिन उसका कोई नेता लोग है ना, वो लोग बोलता है कि हाँ बनेगा बनेगा। ये भी रोड 1500 फीट नापे किए हैं हम ही लोग। नाप के गए हैं? हाँ, लेकिन अभी तक कुछ, अब साल भर हो रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं। नहीं।
1500 फीट यहाँ से गोलाई जगह से नापे हैं, जितना 1500 फीट नापे हैं कि इसको काला कर देंगे, बोला अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो। नहीं, अच्छा, अगर मान लीजिए रोड बन जाता है तो आपके लिए क्या फ़ायदा हो जाएगा, क्या सुविधा होगी? फायदा कुछ हम लोग आने जाने के लिए, कम से कम रांची आने जाने के लिए कुछ हल्का सुविधा होगा। गाड़ी तो घुसेगा यहाँ, गाड़ी घोड़ा भी नहीं घुसता है तो कहाँ से, हम लोग को पैदल ही जाना पड़ता है। और कोई बीमार पड़ जाता है, एम्बुलेंस वगैरह? हाँ, एम्बुलेंस तो बुलाने से तो ज़बरदस्ती वाला एम्बुलेंस आएगा, ऐसे बात नहीं। लेकिन कैसे आएगा एम्बुलेंस? तो सड़क तो नहीं है एम्बुलेंस की। हाँ, वही रोड में वैसा ही धीरे धीरे आता है। जाना पड़ता है इधर हाँ नदी के उस साइड। होके ले जाना पड़ता है मरीज हाँ को। हाँ। अच्छा, सरकार ने कुछ रोजगार की भी सुविधा नहीं किया? नहीं, हम लोग के लिए रोजगार यहाँ कोई सुविधा नहीं है। राशन मिलता है, राशन वगैरह? हाँ, राशन तो सरकारी राशन मिलता है। उसी से बस घर चलता है। हाँ, जो सरकारी राशन मिलता है उसी से घर चलता है। आपका क्या नाम है भाई? सलीम लकड़ा सलीम लकड़ा। जी। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं है, लेबर कुल्ली वाला काम। लेबर को लिया। कितने रुपए कमा लिए? 400 रुपया पर डे बस? का। पर डे का? जी। तो महीने का कुछ इकट्ठा होता है कि डेली का 400 खर्च हो जाता है? नहीं खर्च हो जाता है, काय में खर्च होता है? खाने पीने में रोज़ दिन का, आने जाने का फिर चार्ज लगता है वो। सुबह किस टाइम जाते हैं 7 बजे, और आते किस टाइम में? 8 बजे। पूरा दिन तो आपका वही निकल जाता है। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें हैं गांव की? तो बता रहे हैं भैया, पानी बिजली। बस वही दिक्कत है, रोड और पानी बस। और लाइट कब आया? लाइट आया है 2022 में। यहाँ 2022 में, सुनिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए, 2022 में इस गांव में लाइट आया है। लाइट जो अंग्रेजों के ज़माने से पहले से कई गाँव में है। इधर बहुत बाद में आया, वो भी बहुत कोशिश करने के बाद में। क्या कोशिश की लाइट नहीं, लाइट के लिए यहाँ वहाँ हम लोग मीटिंग में गए, साथ में बिजली ऑफिस में गए, फिर जा कर के हुआ। तब यहाँ पे लाइट नहीं, लेकिन लाइट आए तो कैसा, गांव वालों को क्या लगा? खुशी महसूस हुआ। खुशी में दिवाली मनाया ना है? जी। कि पहले तो अंधेरे में रहते थे। हाँ। अच्छा, खेती बाड़ी का क्या हाल है यहाँ पे? सिंचाई वगैरह कुछ पानी मिलता है सिंचाई के लिए? नहीं, ये केवल बरसात में होता है, एक बार धान, बस वही। यानी यहाँ की खेती केवल बरसात पर डिपेंड है, बरसात जो ऊपर से पानी गिरेगा, बस बाकी अगर पानी मिल जाए तो आप पूरे साल खेती कर सकते हैं। पानी मिला तो खेती कर सकते हैं, आलू जैसे प्याज व्याज कुछ भी अपना सब्जी के लिए लगा सकता है आदमी लोग। और पानी नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, धान भी नहीं होगा। धान भी नहीं हो। क्या कह रही है अम्मा? हाँ, क्या नाम है? करुणा लकड़ा। करुणा। अच्छा, चलिए लकड़ा जी, ये बताइए, आप बताइए क्या कह रही हैं कि धान धून नहीं होता है? धान धून जब बरखा होता है तभी होता है, तो नहीं होता है। जेठ खेती तो एक भी नहीं होता है, पानी नहीं होता है तो कहाँ से होगा। हाँ, खाली बरखा खेती, धान होता है, मड़ुआ होता है, कुछ हो नहीं। हाँ, और पानी रहने से तो हम लोग करेंगे कुछ, कद्दू झींगा जो भी गेहूँ ये सब लगाते हैं, तो पानी नहीं है तो पानी का दिक्कत है। बैल बकरी को पिलाने खिलाने के लिए थोड़ा थोड़ा जेठ में भी होता है, कुआं है, कुआं से लाते हैं थोड़ा थोड़ा छान छान के। छान छान के ऐसा छान के पीते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे लाइट लग रही है तो मुझे सामने कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ये जो आप मकान है, आपके कच्चे मकान हैं, बिल्कुल कच्चा मकान है, तो सरकार ने कोई आवाज़ नहीं दिया? दिए हैं, वोट देते हैं, लेकिन नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे। हाँ, दिए हैं, कच्चा मकान है हम लोग का। सरकार की तरफ से कोई मकान नहीं नहीं। इस पूरे गांव में कोई मकान मिला सरकार की तरफ से? एक आधा कोई है? एक आधा मिला है कोई? हाँ, करीब 30-35 घर में करीब 6-7 घर। हाँ, 6-7 घर में मिला है। आपका क्या नाम है? किरण कुमारी। किरण कुमारी। अच्छा, आप क्या करती है? घर में ही रहती हैं कि जाती हैं कमाने? कहीं नहीं जाते हैं, अभी तो धान कटाई का सीजन है, तभी धान काटते हैं। तो काट के घर में रखेंगे कि थोड़ा बेच वगैरह भी देते हैं उनको? खाने के लिए होता नहीं है तो बेचेंगे क्या? खाने के लिए भी पूरा नहीं हो पाता? नहीं। अच्छा।